क्वेश्चन में दिया है कि एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, लॉन्ग है। उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये एक मेटल पाइप के लिए हमें निकालना है। तो इसका जो आउटर डायमीटर है वो बड़ा होगा और जो इनर डायमीटर है वो छोटा होगा, ये हमें क्लियर। और इसकी हमें हाइट या लेंथ भी दी हुई है, पाइप की लेंथ या हाइट दी हुई है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जो चीज है क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है लेंथ ऑफ पाइप, या हम इसको हाइट ऑफ पाइप भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ पाइप जो कि है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर है, इनर डाया ऑफ पाइप, तो इनर डाया को आप स्मॉल डी मान लो, जो कि है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आउटर डाया है वो है 4.4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज कैपिटल डी 4.4 सेंटीमीटर। ये चीजें गिवन है, क्वेश्चन में दिया था। सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो पाइप के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो हमें इनर डाया से मिलेगा या इनर रेडियस से मिलेगा। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कितना होगा? ये होगा इक्वल होगा किसके? 2 पाई आर एच के इक्वल होता है, और 2r को मिलाकर के d लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा पाई डी एच। इनर डाया ले रहे हैं तो स्मॉल डी वाला लेंगे, ये इनर डाया हमें लेना है। तो पाई डी एच, पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 77 सेंटीमीटर। कैंसिल करो तो ये आ गया 22 इंटू 4 इंटू 11, तो 22 इंटू 4 हो गया 88, इंटू 11 करना है तो ये हो जाएगा 8 और 6 9। ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। सेकंड क्या निकालना है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच के, कैपिटल आर लिया और 2r मिलके क्या हो जाएगा? कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ आउटर या आउटर डाया, पाइप का आउटर डाया, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 4.4 और ये आपका 77। तो इसको कैंसिल किया, ये 11 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 11, तो दिस इज 242 इंटू 4.4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। थर्ड हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक चीज समझो कि ये एक सिलेंडर है और इसकी इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है, कुछ इस तरह से जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात समझे कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया था ये वाला, ये इसका बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया था जो हम निकाल चुके, पर ये वाला एरिया तो हमने अभी लिया ही नहीं। ये बॉटम पे जो ये एरिया है ये कंसीडर नहीं किया, और ऊपर जो टॉप पे ये एरिया है ये एरिया कंसीडर नहीं किया। तो
अगर इस एरिया को हम जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ये एरिया कितना होगा, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर, तो इसका एरिया इतना होगा। और क्योंकि ऊपर भी सेम है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अगर ये एरिया में इनर कर्व सरफेस एरिया और टोटल जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है उसके साथ जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर एरिया है नीचे ये वाले, ठीक है, सर्कुलर बेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस एंड बॉटम। और ये कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल वाले का बड़े वाले में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखना इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, पीछे आया था 968, ये कितना है 1064.8 और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई को बाहर ले आए तो 22/7। आउटर रेडियस थी 4.4 तो 4.4 का हाफ करके लिख दो, डायमीटर दी थी, डायमीटर दिया, ये हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर। और यहां भी जो डायमीटर दिया 4 तो हाफ हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको मैंने हाफ कर लिया, रेडियस ले ली। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा 4.84 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस कर दिया तो ये आ जाएंगे 0.84 इंटू 22/7 इंटू 2 प्लस 2032.8। 7 से इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 0.12 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.12 2032.8 प्लस ये हो गया 8, हाँ 5.28, ये आ जाएगा 5.28 2032.8। ठीक है, अब ये हमारा ऐड होने के बाद आ जाएगा, एक सेकेंड ऐड कर रहे हैं यहाँ, तो ये आ गया 8 0 और 7 8 302। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो ये एरिया हमारा कैलकुलेट होके 2038.08 ये आ गया। क्लियर है, तो हमें क्या करना था, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना था, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। फिर से देख लो, इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला, डायमीटर दिया था तो इनर डायमीटर को लेते हुए ये निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाला, आउटर डायमीटर दिया था, हाइट दी थी तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया और जो बेस और टॉप पे जो सर्कुलर एरिया है उसको ऐड कर दिया और फिर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कर लेंगे। अब देखिए समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही होगी साइड में, दोनों चैप्टर वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के जो सारे आंसर्स हैं कराए हुए हैं प्लेलिस्ट में, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो चैप्टर वाइज पर क्लिक करें और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।